तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टिल सक्सेस पे। आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी का बहुत फेवरेट और इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा। जेएसएससी का कोई भी भाषा पेपर के एग्जाम दे लो आप, नागपुरी का कोई पेपर में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी एग्जाम में। अभी देखिए पीछे हुआ एक्साइज कांस्टेबल, उसमें पूछा हुआ है छोटा सा टॉपिक, 2-3 प्रश्न। और आज इसको हम लोग पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और देखते हैं हम लोग संज्ञा है क्या। तो पहले देख लेते हैं किताब क्या कहता है, उसके बाद फिर आपको हम समझाएंगे अलग से। संज्ञा से कोनो आदमी, जिनिस, ठाव, भाव आदि कर नाव कर बोध होवेला, उके संज्ञा कहल जाला। कह रहा है संज्ञा से कोनो आदमी, जिनिस, ठाव, भाव आदि कर नाव कर बोध, नाम का बोध होवेला, उके संज्ञा कहल जाला। ठीक है, आगे क्या कहता है। नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लखे है, मुदा कोनो भाषा कर आपन व्याकरणिक विशेषता होवेला। नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लिखे है सेम, लेकिन हर भाषा का एक अपना व्याकरणिक विशेषता होता है। उस तरह से नागपुरी का भी अपना एक व्याकरणिक विशेषता है, ये कह रहा है। अब हम लोग क्या कैसे समझेंगे इसको। तो संज्ञा कोई भी ऐसा चीज जिसका नाम, ऐसे कह सकते हैं नेम इज कॉल्ड नाउन। कोई भी ऐसा चीज जिसका नाम है, संज्ञा है। कोई भी नदी, पहाड़, पोखरा, किताब, दुकान, घर, मोहल्ला, टोला, कोई भी चीज का नाम संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बस इतना समझिए, आगे देखते हैं। हिंदी हिंदी कर विद्वान मन कै किस्म के संज्ञा कर भेद बताए हैं। हिंदी के विद्वान लोग संज्ञा कई भेद बताया है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग 5 तरह के संज्ञा देखेंगे, 5 तरह का भेद संज्ञा का होता है। ठीक है, नागपुरी में। और पांचों का टाइप देखेंगे हम लोग, कौन कौन सा है 5 टाइप का। पहले क्या देखें, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा कर भेद 5 को कौन कौन है। तो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, 4 है भाववाचक संज्ञा, 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे किसको, क्या है बुक में लिखा, पहले वो देख लेते हैं। जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे, उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाला। कह रहा है जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे, उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा चीज जिससे इंडिविजुअल एक चीज का स्पष्ट हो, जिससे एक चीज स्पष्ट हो। जैसे आदमी का नाम, आदमी के तमें किसी इंडिविजुअल का नाम लेंगे मंगरा, बुधना, हेमंत सोरेन, मधुकोड़ा, कोई पर्सनली एक की बात करेंगे। किताब में बाइबल, कुरान, गीता, किसी पर्सनली एक का बात करेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखेंगे। से डिफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप समझे रहेंगे तभी जवाब दे पाएंगे कौन सा टाइप का क्या मतलब है। तो व्यक्तिवाचक मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सनली एक का बात करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे भैया। तो देख लिए हम, जिससे किसी एक वस्तु चाहे ठाव, व्यक्ति चाहे जो कुछ भी हो, उसका इंडिविजुअल एक का बोध होगा। अब आगे देखते हैं आदमी का नाम। अब आदमी का नाम, आदमी का नाम किसी एक का नाम लेंगे, जैसे भी बताए हम, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा, चाहे कोई भी हो, मंगरा, ठेले, देवमय, सुकरी, किसी का भी एक इंडिविजुअली बात करेंगे तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे। अब दूसरा है दिशा का नाम। अब किसी तरह से दिशा, डायरेक्शन पूछे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये एक, अगर किसी एक का पूछेंगे तो वो हो जाएगा। किसी एक चीज से स्पष्ट हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देश मानक नाम। अब देश में कौन सा देश, तो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, किसी एक चीज का बात करेंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। असम, किसी स्टेट की बात कर लें, झारखंड, बिहार, नाम लेकर स्पेशली, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है नदी का नाम। नदी में कौन सा नदी, तो कोयल नदी, कारो नदी, शंख नदी, गंगा, जमुना, कौन सा, किसी एक का बात करेंगे नाम लेकर तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ मानक नाम। कौन सा पहाड़, तो कौन सा पहाड़, तो यहाँ पाट पहाड़, बंगरू पहाड़, डुम्बारी पहाड़, घेरा पहाड़। ठीक है, किसी एक पहाड़ की बात करेंगे तो नेतरहाट पहाड़, किसी भी एक पहाड़ की पर्सनली बात करेंगे, इंडिविजुअली बात करेंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सिर्फ पहाड़ कहें तो जाति में चला जाए, वो हम आगे टाइप देखेंगे।
आगे क्या है, किताब का नाम। किताब, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, एक्साइज कांस्टेबल में भी जस्ट पूछा है। इससे आपका 2 से 3 प्रश्न पूछेगा ही पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है संज्ञा से। इसीलिए अब छोटा सा टॉपिक है, ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कहीं वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक बार देख लीजिए, बीच बीच में रिवाइज कर लीजिएगा, काफी है। और संज्ञा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछता है। अभी पूछा है किताब कौन सा जातिवाद, कौन सा संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है किताब। और किताब में कौन सा किताब, इंडिविजुअली अगर हम किसी पर्सनली एक किताब का बात करेंगे, जैसे कुरान, गीता, बाइबल, रामायण, किसी भी एक किताब का बात करेंगे तो जाति अति व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। और सिर्फ किताब की बात करें तो जातिवाचक में चला जाएगा। घटना, ऐतिहासिक लड़ाई, जैसे लड़का विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, अगर किसी एक विद्रोह की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, सिर्फ विद्रोह कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दिन महीना का नाम, कोई सोमवार, मंगल, बुध, एक दिन का बात करेंगे, किसी एक दिन का पर्सनली तो हो जाए। किसी एक महीना का प्रश्न बात करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। चैत बैसाख वही दिया है, आगे महीना का नाम। पर्व मनक नाम, कोई भी त्योहार का नाम हो गया, जैसे कि सरहुल, सोहराय, करम, जितिया, बहुरा, कोई भी एक त्योहार ले लो, पर ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, होली। अगर किसी इंडिविजुअली एक की बात होगी, और जहां भी बात होगी किसी इंडिविजुअली एक की, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब दूसरा सीखेंगे टाइप हम लोग संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा। जोन शब्द से कोनो एक वर्ण, जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी कर बोध होए, ओके जातिवाचक संज्ञा का। किसी एक टाइप का, किसी एक टाइप के, किसी भी एक टाइप बोल रहे हैं, किसी भी एक वर्ण या जिनिस, किसी भी एक वर्ण का चीज, आदमी मनक बोध होवे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे देखेंगे किसे, हित नाता, हित हित नाता, काम धंधा, ओहदा मनक नाव, ये सब क्या हो जाएगा, जाति संज्ञा में आ जाएगा। देखेंगे भाई, अब भाई में कौन भाई, का भाई है, 4 गो भाई है, सिर्फ भाई बोलने से पता चलेगा नहीं, तो सिर्फ भाई बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, और किसी एक भाई का नाम लेकर बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई, बहन, राजा, अब कौन राजा, तो जातिवाचक संज्ञा। और किसी बोल दे कि मेदनी राय राजा, तो यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, अच्छे अच्छे से सबको समझना है, ठीक है। आपको हम एक एक चीज बताएंगे अच्छे से। पशु पंछी को नगनाओ, अब पशु पंछी को नगनाओ में कौन सा पक्षी भाई, घोड़ा, तो कौन सा घोड़ा, तो घोड़ा सिर्फ है, तो जातिवाचक संज्ञा, घोड़ा का नाम लेंगे तो वहां हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौआ, खरहा, मोर, कौआ से कौन सा कौआ, किसी को पता नहीं चल रहा, कौआ से पूरा कौआ समाज आ गया इसमें, तो भाई किसी एक नाम लेकर रखेंगे, बताएंगे तो इंडिविजुअली बात करेंगे तो वहां हो जाएगा व्यक्ति, यहाँ हो जाएगा जाति। जिनिस में रखना, कोई चीज का नाम, जैसे घर, पहाड़, किताब, चाव, किताब, यही पूछा है एक्साइज कांस्टेबल में, किताब कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा है किताब, ठीक है। ये दूसरा पूछा है संज्ञा कितने टाइप का होता है, तो संज्ञा 5 टाइप का होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकृति का नाम, प्रकृति का नाम, प्रकृति का नाम देखेंगे, बरंडो, बरखा, कोई भी ऐसा चीज हो गया तो सब जाति में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस का गुण या कुकर दशा कर बोध होवेला के भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। कोई भी ऐसा चीज है इसका गुण, उसका दशा की बात करेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि क्या गुण और दशा, तो बुढ़ारी, बुढ़ारी क्या है, तो एक दशा है, बुढ़ारी एक दशा है। जवानी दशा है, अकबकी, अकबकी दशा है। दुलार दशा है। ममता, सुंदर, हरियर, ये सब भाव में आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा में कोई भी, बुढ़ारी, बूढ़ा है, बुढ़ारी एक समय का, एक दशा का नाम है, दशा है बुढ़ारी, तो इस तरह से भाव प्रकट होता है। इससे जो सबसे आदमी चाहे जिनिस कर गुण या होकर दशा कर बोध होता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सुंदर, सुंदर क्या है भैया, सुंदर एक गुण है, किसी में एक सुंदरता है, किसी में सुंदरता नहीं है, तो एक ये भी भाववाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे चौथा नंबर, समूहवाचक संज्ञा, जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात कर बोध होवेला, ओके समूहवाचक संज्ञा। अब कोई भी ऐसा शब्द जिसमें भीड़ भाड़, जमात, समूह का बोध होगा, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेला, पंचायत, कहीं भी भीड़ भाड़ का इलाका हो, कोई भी ऐसा चीज जहाँ
एक से ज़्यादा, 2 चेयर से ज़्यादा लोगों का बोध हो जो, या भेड़ का समूह हो गया, बकरी का झुंड हो गया, ये सब कोई भी ऐसा चीज़ देखेंगे तो वहाँ हम लोग समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है? जैसे पंचायत, मेला, मेला में बहुत भीड़ होता है, बाज़ार बहुत भीड़ होता है, सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब लास्ट है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रव मतलब ये मत समझना कि सिर्फ लिक्विड की बात हो रही है यहाँ, नहीं, द्रव मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसका नाप नाप तौले वाला, नापे जोखे तौले वाला कोई भी हो, उसे हम लोग द्रव में रखेंगे। जैसे कि लोहा, अब लोग लोहा तो द्रव नहीं है तो क्या लोहा नहीं होगा? नहीं, द्रव का मतलब यहाँ है कि जोन शब्द से कोनो द्रव, द्रव माने नापे जोखे तौले, नापे जोखे तौले चलने वाला कोई भी चीज हो तो उसको हम लोग यहाँ द्रव में रखेंगे। ठीक है? और क्या क्या है इसका देखते हैं एग्जाम्पल में, तो लोहा, सोना, पानी, दूध, दूध, तांबा, ऐसा कोई भी चीज हम लोग नापे तौले वाला हो तो हम लोग जातिवाचक, सॉरी, द्रववाचक संज्ञा में रखेंगे। क्या देखे हम लोग पहले? संज्ञा देखे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने टाइप का होता है? संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पांचों का टाइप देख लिए। ठीक है? और इससे इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हर टॉपिक से 20 से 25 30 अच्छा अच्छा प्रश्न उससे हम लोग अलग उसमें वीडियो बनाएंगे। ठीक है? ठीक है, यहीं तक, धन्यवाद।